Assalamu alaikum students. Being maths teacher, I am here to teach you maths. Let's start our unit number 1. Our today's topic is operation on sets. आप सबको बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पता है कि जब हम मैथ्स हमने स्टार्ट किया तो उसमें जो बेसिक ऑपरेशंस हैं दैट आर प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे वो उन ऑपरेशन से टोटली डिफरेंट है. और वो ऑपरेशंस हैं सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू आवर दिस लेवल, अकॉर्डिंग टू 7th क्लास. ऑपरेशंस और भी हैं लेकिन हमने इन ऑपरेशंस को यहाँ पे फोकस करना है और वो है यूनियन, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शंस. लेट्स स्टार्ट द आउटलाइन ऑफ आवर डेफिनेशंस. ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपके यूनिट नंबर 1 में इंक्लूडेड हैं और इन सारी डेफिनेशंस को आपने मेमोराइज करना है. ये मैंने जितनी है इस यूनिट की ये मैंने सारी इसके आउटलाइन बना दी है और इसके बाद मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इनके मीनिंग क्या है. ये आपने 6th क्लास में बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इसमें इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है सेट. नेक्स्ट इज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, finite and infinite set, disjoint set, overlapping set, equivalent set, equal sets. Universal set, subset, superset, cardinal number of set, union and intersection of set, difference of sets, complement of set, Venn diagram, commutative property of union and intersection of set, associative property of union and intersection of set. ये सारी definitions जो हैं ये हमने इनको memorize आप लोगों ने अच्छी तरह करना है और विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग से. अगर इन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह कर लेंगे तो ये यूनिट आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत इजी. ये हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स है. डेफिनेशंस की डिटेल पढ़ने से पहले कुछ ये सिंबल्स हैं जिनके बारे जो सेट्स में यूज होते हैं और इनके बारे में हमें अच्छी तरह पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है. नंबर 1 सिंबल इज, ये आपको साइन नजर आया इक्वल का. यहाँ पे उन्होंने सिंबॉलिकली भी इन सिंबल्स को मतलब एक्सप्लेन दे दिया और इनके मीनिंग्स भी बता दिए हैं और साथ इनकी एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए. नंबर 1 पे हमारा जो सिंबल है वो इक्वल है और इसको इज इक्वल टू, और इसमें 2 सेट्स आपको दिखाए गए हैं. फर्स्ट वन इज 1 to 5 इज इक्वल टू 5 1 2. इसमें नंबर्स चाहे आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका दोनों इन एलिमेंट्स का इनका सेम होना जरूरी है. नेक्स्ट इज 2, नंबर 2 पे है इज नॉट इक्वल टू. आप ये देखेंगे एक सेट हमारे पास है 1 to 5 और दूसरा है 1 to 4. इनके एलिमेंट सेम नहीं है. इट मींस दीज आर नॉट इक्वल सेट्स. नंबर 3 पे है इज अ मेंबर ऑफ. ये सिंबल है इज अ मेंबर ऑफ. जैसे एक सेट है उसके एलिमेंट्स आपके पास 1 to 3. इसमें जो 3 है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट 1 to 3. इसी तरह इस 3 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं और इस 3 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं. नंबर 4 पे जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इज नॉट अ मेंबर ऑफ. ये जो मेंबर के ऊपर ये एक आपको स्लैश सी नजर आ रही है, जब इस तरह का सिंबल होगा तो इसका मतलब है इज नॉट अ मेंबर ऑफ. जैसे इस सेट के अंदर 0 1 2 में 3 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट. नंबर 5 पे है आपके पास 5. इसको हम 5 भी बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोलते हैं. इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट लाया नहीं करता. इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में विदाउट एनी एलिमेंट जब लिखेंगे तो इसका मतलब है दिस सेट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लेकिन जब हमने इसको इस 5 फॉर्म में लिखना है तो फिर हम इसके ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे. नंबर 6 पे है इज आ प्रॉपर सबसेट ऑफ. इसमें आपके पास 2 सेट्स हैं. फर्स्ट है उसको हम डोनेट कर रहे हैं a इज इक्वल टू 1 to 3. और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. सेट a के एलिमेंट है 1 to 3 और सेट b के एलिमेंट है 1 2. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो 1 2 है वो दोनों एलिमेंट सेट a में प्रेजेंट है. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं every member of set B is a member of set A. Every member of set A is not a member of set B. तो ये जो B सेट है ये है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A.
नंबर 7 पे जो आपको सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। अब इसमें सेट ए के एलिमेंट है, आपके पास है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट है 0 एंड 4। अब को नजर आ रहा है कि बी सेट के एलिमेंट 0 और 4 ए सेट में लाई नहीं कर रहे, यानी या ना तो उसमें 0 है ना उसमें 4 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नंबर 8 पे है इज अ सबसेट ऑफ, इस सिंबल का मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। ए सेट नजर आ रहा है आपको, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 2 3, यानी बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इन सिंबल्स को मेमोराइज करना सेट्स के चैप्टर में बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि इन सिंबल की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आपको सेट्स का चैप्टर समझ नहीं आएगा। अब हम सेट की डेफिनेशंस के बारे में इनकी डेफिनेशंस को हम एक्सप्लेन मैं करूंगी इन डिटेल में। इनको आपने मेमोराइज करना है अच्छी तरह विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ। फर्स्ट वन इज सेट। सेट एक्चुअली होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसी चीजों को एक ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं जिनको हम जो चीजें विजिबल होती हैं। जैसे अगर हमारा है सोफा सेट, हमारा कटलरी सेट है, इसमें आपको पता है कि इतनी जो क्वांटिटी है वो आपको पता है कि इतने सोफा सेट में इतने 2 सीटर होते हैं या 3 सीटर होते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल का सेट है, जैसे टी सेट है। A set is a collection of well defined or distinct objects। हम इनमें ऐसी चीजों को नहीं लेते जो इनविजिबल होती हैं। और जब आप किसी भी चीज को ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं, कलेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो जब तक आप उसके साथ करली ब्रैकेट का पेयर नहीं लगाते, यानी ये सारी जो सेट के में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इसको विद इन द रेंज ऑफ करली ब्रैकेट नहीं लिखते, तो वो सेट नहीं बनता। यानी सेट के लिए करली ब्रैकेट को पुट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब उस सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी, जैसे अगर काउंटिंग है, नंबर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम उस सेट्स के मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जब भी हम किसी भी सेट को पिक्चर्स की मदद से हम उसको शो करते हैं, तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। Next one is finite set. If a set contains a finite or limited number of elements, then it is called a finite set. Suppose हमारे पास अगर कोई सेट है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका मतलब है कि हम ये हमारा सेट 1 से स्टार्ट होकर इसका एंड 10 पे हो रहा है और आगे ये कंटिन्यू नहीं है, तो ये सेट जो है उसको हम फिनाइट सेट या फिर लिमिटेड सेट कहेंगे, क्योंकि इसके जितने लिमिटेड एलिमेंट्स है वो हम उसके बारे में हमें पता है। और नेक्स्ट जो है वह इनफिनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स और मेंबर्स कंटिन्यू हो, यानी उसकी लिमिट ना हो, वो कंटिन्यू है। जैसे अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो काउंटिंग का कोई एंड नहीं है। दैट सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। Empty set. An empty set is a set that contains no element. Empty set is also called null set or void set। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। डिसजॉइंट सेट। 2 or more sets are called disjoint sets if they have no common element। ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करता, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, सॉरी डिसजॉइंट सेट। इसको कट कर दूं। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सेट। 2 or more sets are called overlapping set if they have at least one common element। यानी अगर 2 आपके पास सेट हैं या फिर 2 से ज्यादा अगर सेट हैं और उनके अंदर कोई एक एलिमेंट सेम है, तो हम उसको कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको इनकी क्लैरिटी इन डेफिनेशंस की मजीद हो जाएगी। इक्विवेलेंट सेट। 2 or more sets are said to be equivalent sets if they have an equal number of elements। यानी उन एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, उनकी काउंटिंग सेम होना जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव द सेम एलिमेंट। इक्वल सेट। 2 or more sets are said to be equal set if they contain the same element।
इक्वल सेट में आपके नंबर भी सेम होने चाहिए और आपके मतलब जो वो नंबर्स हैं जितने उसमें सपोज 1 2 3 4 हैं, तो जो नेक्स्ट सेट है उसमें भी एग्जैक्ट यही नंबर होंगे, तो फिर वो सेट इक्वल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट, a universal set is a set which contains all the set under consideration। यूनिवर्सल सेट हमेशा ऐसा सेट होता है जो कि जिसमें जो बड़ा सेट होता है, जैसे यूनिवर्सल से आपको आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा ह्यूज सेट। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं और एक सेट आपके पास है काउंटिंग का 1 से लेके 10 तक, और सेकंड सेट आपके पास है 1 से लेके 5 तक, और थर्ड सेट आपके पास है 1 से लेके 4 तक, तो आपको पता चल जाएगा जो फर्स्ट वन है जो 1 से लेके 10 तक है वो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि दोनों बाकी जो सेट है उसके अंदर लाई कर रहे हैं। सबसेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A is also an element of set B, then the set is called the subset of the set B। यानी सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B के अंदर सारे के सारे उसके एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे then the set A is called the subset of set B। यहाँ पे आपने सेट A का जो एलिमेंट है इसको अपने सेट each element of set A is also an element of set B। यहाँ पे जो set A को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे आपने इसको कैपिटल लेटर से लेना है। Superset, a superset is a set that contains all the elements of a smaller set। Cardinal numbers, the number of elements of a set is called its cardinal number। Union of set, a set containing all the elements of A and B is called the union of set A and set B। Intersection of sets, a set containing the common element of set A and B is called the intersection set of A and set B। Difference of set, the difference set of any two sets A and B is the set of the elements of the set A which are not in the set B। Complement of a set, if a set A is a subset of a given universal set, then the set of elements not in A is called its complement of a set। ये मैं आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशंस में जब आप क्वेश्चन में आएंगे तो फिर आपको ये डेफिनेशन ज्यादा क्लियर होंगी। अभी आप जरा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। Changing the places of sets in the union operation gives the same union set। This is called the commutative property of union of sets। Commutative property of intersection of set, changing the places of set in the intersection operation gives the same union set। This is called the commutative property of intersection of set। Associative property of union of sets, grouping the sets differently gives the same union set। This is called the associative property of union of sets। Associative property of intersection of sets, grouping the sets differently gives the same intersection set। This is called the associative property of intersection of set। और ये प्रॉपर्टीज से जो रिलेटेड हमारी डेफिनेशंस हैं, इस पे हम इस एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 1 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम इन तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। चलिए जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज में मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब तक आप ये पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको आप इसको समझ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है वो सेम है और ये मैं दोनों आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। इसमें हमने यूनियन ऑफ 2 सेट्स लेना है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स भी ले सकते हैं और मोर देन 2 सेट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट हैं 3, 6, 9 एंड सेट बी है हमारे पास 5 एम्प्टी सेट। ये आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो सकते थे। या तो हम इसको 5 को अकेला लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट, या फिर अगर हमने 5 नहीं लिखना तो फिर ये हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, यानी एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे। ये बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट था,
और इसलिए मैंने इसको एज इट इज ही लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सबसे पहले हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है इन